दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, देखो दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं दो चीज़ें? देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकल, एक होता है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी। क्या होता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी, इस पे हम बात करेंगे। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिकल, एक क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। एक को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिकल एक्टिविटी, एक को बोलेंगे नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। देखो अभी बेसिक्स में बता रहा हूं, बेसिक्स एक बार क्रिएट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं सीधे फटाफट टॉपिक को लिंक करूंगा और आप फटाफट चीजों को समझोगे। तो समझो इकोनॉमिकल एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होता है। देखो बच्चों समझो इसको, जब हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो ध्यान रखना कि इट इज रिलेटेड टू मनी। समझ आ रहा है? अगर जब भी मैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे कि यह मनी से रिलेटेड, जहां भी पैसे की लेन देन हो, जहां पे मनी का ट्रांजैक्शन हो, जहां पे मनी का फंड का ट्रांसफर हो, वहां पे हम क्या बोल देंगे? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। और इसमें क्या बोलेंगे? विच इज नॉट रिलेटेड टू मनी, विच इज नॉट रिलेटेड टू मनी। ये दो टर्म क्लियर है बच्चों आप लोगों को? इकोनॉमिकल एक्टिविटी का मतलब ये हो गया जो चीज मनी से रिलेटेड, कोई भी क्रिया, जैसे आप बैंक में जाते हो, पैसे डिपॉजिट करते हो, पैसे निकालते हो, तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगा। और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी जहां पे पैसे का कोई लेन देन ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा, वो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, वो आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी हम थोड़ा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मैं यहां पे आपको कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप एग्जाम्पल देखो बच्चों, यहां पे एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल में जैसे होगा, आप ऐसे समझ लो कि जब भी आप कोई बैंकिंग सिस्टम में यूज करो, बैंकिंग सिस्टम, तो आप मुझे बताओ बैंकिंग सिस्टम अगर बच्चों आप यूज करो तो बैंकिंग सिस्टम में क्या होगा? मनी की तो बात होगी ना। बैंकिंग सिस्टम में तो मनी की तो बात होगी, तो बोलोगे यस सर मनी की तो बिल्कुल बात होगी। और इसमें क्या बात हो सकती है? तो इसमें बात हो सकती है प्रोडक्शन की। देखो शॉर्ट फॉर्म में PRODN, प्रोडक्शंस की बात सकती है। इसमें हम क्या बात कर सकते हैं? ध्यान रखना, इसमें हम बात कर सकते हैं कंजम्पशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट भी किसका एग्जांपल होगा? किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट किसका एग्जांपल होगा? इकोनॉमिकल एक्टिविटी का एग्जांपल होगा। चाहे आप शेयर की बात कर लो, है ना, चाहे आप SIP की बात कर लो, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट जहां भी पैसे की लेन देन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब देखो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी का देखो बच्चों एग्जांपल समझो। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी का बच्चों आप लोग एग्जांपल समझो, बहुत ही सिंपल है। देखो इसका एग्जांपल समझो कि इसका एग्जांपल क्या होगा। इसका एग्जांपल होगा कल्चरल एक्टिविटी। क्या होगा? कल्चरल एक्टिविटी, या आप कह सकते हो सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, या आप कह सकते हो रिलीजियस एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी। समझ आया या नहीं है आपको? तो मैंने बताया इकोनॉमिकल एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू मनी, जिसमें हम क्या बात करेंगे? बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे, प्रोडक्शंस की बात करेंगे, कंजम्पशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, शेयर मार्केट, जो भी इस टाइप की चीजें होंगी, दैट इज एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी विच इज नॉट रिलेटेड टू मनी, तो नॉट रिलेटेड टू मनी में क्या होगा? कल्चरल एक्टिविटी। मान लो कि आपका कल्चर है, जैसे कि मान लो कि कुछ लोगों का कल्चर है कि जैसे आप देखते हो ना, पोंगल मनाते हैं, ओणम मंगाते हैं, खिचड़ी मंगाते हैं,
अलग अलग फेस्टिवल मंगाते हैं, उनका क्या कल्चरल एक्टिविटी है, तो उसमें पैसे की बात नहीं की जाती है, उसमें उनके ट्रेडिशन की बात की जा रही है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो एग्जाम्पल हो जाएगा आपको नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी का। जैसे सोशल एक्टिविटी, मान लो आप समाज के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हो, जैसे एनजीओ टाइप का कोई ऐसा काम कर रहे हो, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन एक्टिविटी। रिलीजियस एक्टिविटी, आप जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हो, आप ईद मना रहे हो, आप गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मना, मतलब इस टाइप का जो आप फंक्शन परफॉर्म करते हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। आई होप कि बच्चों यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे चलें, आगे चलें, चलो देखो ये मैं चीज़ों को इरेज कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो आप इसको ये कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, ये भी बेसिक है। आपके नोट्स के भी आपको पीडीएफ मिलेंगे, यू डोंट वरी, आपको नोट्स का भी पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ऐसे आपको लिख के दे रहा हूँ जो आपके नोट्स में नहीं है, तो जो भी चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस बोर्ड पे, वो आप समझना कि आपके नोट्स में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो एक सिंपल सा एक टर्म आप लोग समझना और आप मुझे बताना कि क्या सही है नहीं है। देखो जब भी हम किसी भी इकोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है ना, अब देखो अब यहाँ पे बार बार मैं शब्द इकोनॉमी यूज करूंगा, बार बार जो एक शब्द मैं यूज करूंगा इकोनॉमी यूज करूंगा, अब इकोनॉमिक्स यूज नहीं करूंगा। अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो कि सर बार बार इकोनॉमी क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों इकोनॉमी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स की जब बात करेंगे तो फिर थ्योरी और प्रिंसिपल आ जाएगा, है ना। वो थ्योरी, जैसे न्यूटन्स ने क्या दिया था, न्यूटन्स ने प्रिंसिपल दिया है, न्यूटन्स ने थ्योरी दी है कि हाँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। लेकिन जब इकोनॉमी की बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में किसी एक कंट्री की इकोनॉमी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखो जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो ध्यान रखना किसी भी इकोनॉमी में, बच्चों ध्यान रखना किसी भी इकोनॉमी में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपको प्रोड्यूसर, एक होता है आपका प्रोड्यूसर और एक होता है आपका कंज्यूमर। एक होता है आपका प्रोड्यूसर और एक होता है कंज्यूमर। मुझे लग रहा है यहां तक आपको समझ में आया होगा प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या। प्रोड्यूसर का मतलब क्या है, जो चीजों को प्रोड्यूस करे, जो चीजों को क्या करे, प्रोड्यूस करे, जिसका उत्पादन, जो मैन्युफैक्चर्ड करे, या और क्या कह सकते हो, मैन्युफैक्चर्ड करे। क्या बोल सकते हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड करे, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर का मतलब हो गया कि मान लो कोई कंपनी है जो किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोल देंगे, ठीक है। और कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया, वी पीपल, आप लोग, हम लोग क्या है, कंज्यूम करते हैं, है ना। किसी भी चीज का यूज करना, कंज्यूम करना, किसी भी चीज का यूज करना, कंज्यूम करना, इसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है ना, कंजम्पशन बोलते हैं। तो ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी में दो चीजें होती हैं, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का काम है चीजों का उत्पादन करना, किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना, जैसे घड़ी है, पेन है, कोई भी चीज, तो उसका उत्पादक जो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरर बोलेंगे या उसको प्रोड्यूसर बोलेंगे। और कंज्यूमर का मतलब कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो चीजों का यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। अब ये दो पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो अब मैं आपको कुछ दूसरी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। देखो इसको इरेज कर रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे, यहाँ पे जो हम बात करेंगे सेक्टर थ्योरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अब देखो यहाँ पे अब सिद्धांत शुरू हो गया। अब यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी,
किसकी बात करेंगे बच्चों? सेक्टर थ्योरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेक्टर 3 की बात करेंगे। और ये जो सेक्टर थ्योरी है या सेक्टर प्रिंसिपल कह लो, जो भी कुछ कह लो, यानी कि जब भी हम थ्योरी की बात कर लेंगे, प्रिंसिपल की बात कर लेंगे, तो अगेन आपका माइंड रोटेट करेगा और बोलेगा ओ अब सर तो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, अब इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे। आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। देखो अब इसमें होगा क्या कि जब हम सेक्टर थ्योरी की बात करेंगे तो जो हमारा सेक्टर थ्योरी है वो 3 टाइप के सेक्टर थ्योरी होते हैं। कितने टाइप के सेक्टर थ्योरी होते हैं? 3 टाइप के सेक्टर थ्योरी होते हैं। कौन कौन से ये सेक्टर थ्योरी होते हैं उस पर हम बात करेंगे। देखो पहला को हम क्या बोलेंगे? 2 सेक्टर थ्योरी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 2 सेक्टर थ्योरी। ये क्या है? 1 नंबर। दूसरी जो बात करेंगे इसको बोलेंगे 3 सेक्टर थ्योरी। क्या बोलेंगे? 3 सेक्टर थ्योरी। थर्ड वन जो होगा, थर्ड वन इसको बोलेंगे 4 सेक्टर थ्योरी। 4 सेक्टर थ्योरी। क्लियर है? तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सेक्टर थ्योरी कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का, 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर थ्योरी। 2 सेक्टर थ्योरी, 3 सेक्टर थ्योरी, 4 सेक्टर थ्योरी। क्लियर है? अब एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक लाइन में। बच्चों आप एक बार इसको पढ़ लोगे, गारंटी है कि दोबारा कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ही झटके में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा कि 2 सेक्टर थ्योरी, 3 सेक्टर थ्योरी क्या है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 सेक्टर थ्योरी। 2 सेक्टर थ्योरी। देखो इसमें जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, इसमें 2 चीजों की बात होगी। इसमें एक होगा प्रोड्यूसर, ध्यान रखना, इसमें एक होगा प्रोड्यूसर और एक होगा आपका कंज्यूमर। ध्यान रखना, एक होगा प्रोड्यूसर, एक होगा कंज्यूमर। तो क्या हो रहा है? 2 सेक्टर की बात की जाए तो इसमें 2 ही सेक्टर है, एक है प्रोड्यूसर, एक है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा, किसी भी चीज का क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। और कंज्यूमर क्या करेगा? किसी भी चीज का यूज करेगा। कंज्यूमर क्या करेगा? किसी भी चीज का यूज करेगा। कंज्यूमर क्या करेगा? किसी भी चीज का यूज करेगा। 2 सेक्टर थ्योरी में क्या होगा? एक प्रोड्यूसर होगा, एक कंज्यूमर होगा। इसलिए 2 सेक्टर थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? 2 सेक्टर थ्योरी को हम बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्यों क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं? बिकॉज यहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता। यहां पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं होता। किससे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। क्लियर है कि 2 सेक्टर थ्योरी क्यों बोलते हैं? 2 सेक्टर थ्योरी में सिर्फ प्रोड्यूसर होगा, सिर्फ कंज्यूमर होगा। प्रोड्यूसर का काम होगा प्रोडक्शन करना, कंज्यूमर का काम होगा यूज करना। जैसे आप और हम लोग क्या हैं? कंज्यूमर हैं। और इसको हम क्लोज इकोनॉमी भी कहते हैं। 2 सेक्टर थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज क्लोज इकोनॉमी। वाई क्लोज इकोनॉमी? बिकॉज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या होता है? कटा रहता है, नहीं होता है। There is no import and export between rest of the world. That's why we called 2 सेक्टर थ्योरी। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल आप दे सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं नॉर्थ कोरिया, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं सीरिया का, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं आप कह सकते हो सोमालिया। ठीक है ना, ये एम है सोमालिया। तो ये कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी दूसरे देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते ही नहीं है। 2 सेक्टर थ्योरी समझ में आ गया होगा 2 सेक्टर थ्योरी क्या है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 3 सेक्टर थ्योरी की तरफ। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट
इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं ताकि आपके लिए बेहतर हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, 3 सेक्टर थ्योरी। क्या बात करेंगे? 3 सेक्टर थ्योरी। और इस 3 सेक्टर थ्योरी में हम बात करेंगे, ध्यान रखना इसमें भी 3 चीजें होंगी, ए, बी और सी। इसमें 3 लोग होते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं? तो ध्यान रखना, पहले अगेन वही प्रोड्यूसर, ठीक है, दूसरा होगा कंज्यूमर। ये तो किसी भी इकोनॉमी में ये 2 चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी बेटा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर तो किसी भी आपको इकोनॉमी में मिलेगा। एंड थर्ड वन गवर्नमेंट, तो 3 सेक्टर थ्योरी में ये 3 चीजें मिलती हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 3 सेक्टर थ्योरी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 3 सेक्टर में क्या, 2 सेक्टर में ये दोनों, 3 सेक्टर गवर्नमेंट का मतलब जो चीजें गवर्न करे, रूल करे, मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल हो और उसी रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और तमाम चीजें करनी होगी। ठीक है, समझ आया होगा क्या? चलो ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब थर्ड वन चलते हैं, थर्ड वन 4 सेक्टर थ्योरी। 4 सेक्टर थ्योरी। देखो इसमें क्या होगा, तो एक हम बोलते हैं, एक होगा आपका अगेन वही प्रोड्यूसर, दूसरा क्या होगा? कंज्यूमर, तीसरा क्या होगा? गवर्नमेंट, और चौथा क्या होगा? चौथा को हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये ध्यान रखना, 4 सेक्टर थ्योरी आपको समझ में आ गया कि 4 सेक्टर थ्योरी में क्या होगा। 4 सेक्टर थ्योरी में ये 4 चीजें होती हैं, ठीक है। और इसीलिए आप समझ लो, इस 4 सेक्टर थ्योरी को अगर आप समझते हो तो इसी 4 सेक्टर को, ध्यान रखना, इसी 4 सेक्टर को हम और किस नाम से जानते हैं? इसी को हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको? ओपन इकोनॉमी। क्यों ओपन इकोनॉमी बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे फुल्ली ट्रेड किया जाता है। क्या किया जाता है? फुल्ली ट्रेड होता है। यानी कि फुल्ली ट्रेड कहने का मतलब क्या होगा? यहाँ पे बच्चों इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रीक्वेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है कि ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, ताकि इकोनॉमी में डिमांड जनरेट की जा सके। और इसीलिए ध्यान रखना कि आफ्टर एलपीजी मॉडल, आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मॉडल, आपको मैंने बताया था कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुए थे, तो मैंने आपको बताया था 24 जुलाई 1991 को। और इसलिए ध्यान रखना कि इस डेट के बाद इंडियन इकोनॉमी भी 4 सेक्टर में प्रवेश कर गई, 4 सेक्टर में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन ये बनेगा कि इंडियन इकोनॉमी ने 4 सेक्टर फॉलो करना कब से शुरू कर दिया? तो इंडिया ने 4 सेक्टर कब से फॉलो करना शुरू कर दिया? आफ्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी सिंपली वी कैन से दैट कि 24 जुलाई 1991 के बाद इंडियन इकोनॉमी क्या बन गई? ओपन इकोनॉमी बन गई। क्यों? क्योंकि हमने 4 सेक्टर को एडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, समझ आ गया? चलो क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। इसको आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, मैं हट गया हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो। डन? चलो